हमारे साथ अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं और कई सारे बयान को लेकर के अक्सर वो चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बहुत खरी खरी रहती है। इस बार वो कुछ बोल रहे हैं शिया उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी जिन्होंने घर वापसी की है उनके बारे में। महाराज जी क्या कह रहे हैं वसीम रिजवी के बारे में और उनको क्या वसीम रिजवी माना जाए? सबसे पहले तो अयोध्या संवाद के जो भी दर्शक हैं सबको जय श्री राम। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी ने घर वापसी किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि घर वापसी करने के बाद में जिस तरह से उनके ऊपर अन्याय हुआ है, इससे हम लोग आहत हैं। देखिए, अगर किसी भी जोर ज़बरदस्ती से या लोभ लालच दे करके अगर किसी को अन्य धर्म में ले जाया गया, मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी को भी, वह अगर अपने मूल धर्म में वापस जाना चाहता है तो उसका आदर होना चाहिए। सरकार को भी जो है उसकी सुरक्षा देनी चाहिए। वसीम रिजवी वास्तव में जो है मानवतावादी हैं। उन्होंने जब देखा इस्लाम में तो कुछ जो बुराइयां थी, जैसे हमारे सनातन धर्म में पहले सती प्रथा थी, उसको हम लोगों ने दूर किया। तो जो भी कहीं भी अगर अमानवीय है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या किसी भी तरह से, तो वो हटना चाहिए। उन्होंने 26 आयतों को लेकर के और सब सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है तो गुहार लगाई थी कि जिसके कारण जो है मुस्लिम लड़के आतंकवादी बन रहे हैं, और आतंकवाद की शुरुआत कुरान से हो रही है, जो उन्होंने कहा और प्रूफ भी दिया, लेकिन नहीं सुना गया। इसके बाद जब वो घर वापसी कर लिए, तो जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई आप जो है घर वापसी क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनको लगा कि गीता में, रामायण में जो बातें हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सबका सम्मान हो, ये सर्वोच्च है। मानवता के लिए यही आदर्श हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि हम जिसको मानते हैं अगर उसको कोई ना माने तो उसका मर्डर कर दिया जाए, उसका जो है तो घर लूट लिया जाए। तो उन्होंने इस्लाम का परित्याग किया और अपने मूल धर्म में, जो उनके पूर्वज हिंदू थे, वो सनातन धर्म में आकर के, और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अपना नाम उन्होंने रखा, और जिसका साधु संतों ने जो है स्वागत किया। लेकिन जिस तरह से उनके साथ में अन्याय हुआ, यह बिल्कुल संविधान की दृष्टि से भी गलत है और एक मानवीय दृष्टि से भी गलत है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मौजूदा गवर्नमेंट से मैं ये मांग करूंगा कि अब माइनॉरिटी का लाभ मुसलमानों को नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो है ना अब माइनॉरिटी नहीं रह गए हैं। अल्पसंख्यक कहाँ हैं? अरे कई स्टेट तो ऐसा हो गया है कि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन माइनॉरिटी का लाभ उनको मिल रहा है, मुसलमानों को। तो मैं एक निष्पक्ष कह रहा हूँ कि जो लोगों को लोभ लालच या क्रूरता पूर्वक अन्य धर्म में ले जाया गया, और यदि वो अपने मूल धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, तो अब माइनॉरिटी का लाभ उनको मिलना चाहिए जो घर वापसी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, और सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ले। और जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं, आज मेरे पास में आंकड़ा है कि लगभग 5 करोड़ मुस्लिम और लगभग जो है तो 6-7 लाख ईसाई, उनके पूर्वज हिंदू थे और वो बहुत प्रताड़ित हैं। वो फिर से हिंदू बनना चाहते हैं, सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है जिहादियों का कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जिहादी हमको छोड़ेंगे नहीं, और सरकार ऐसे ध्यान नहीं देगी। जिस तरह से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को लोग देख रहे हैं कि वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े बड़े कार्य हुए हैं, और वास्तव में ये मुझे प्राउड फील होता है। पूरे देशवासियों को इस पर प्राउड करना चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं, सब कहते हैं कि काश मेरे पास भी कोई मोदी होता। तो हमारे पास मोदी हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे जो है फैसला लिए, जो एक अमानवीय था। तमाम मुल्ला मौलवी थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, तमाम सरकारें आई गई, किसी नहीं, लेकिन मोदी जी को पीड़ा हुई कि नहीं, 3-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे पैदा करके और तलाक दे देना, और उस महिला की जीवन जो है उसका नारकी जीवन हो जाना, वो रोटी के लिए तरस रही है, तो 3 तलाक मोदी जी ने कानून ले आकर के ख़त्म किया।
उसी तरह से हम मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि जो लोग अपने मूल धर्म में वापसी करें उनको सरकारी नौकरी दी जाए, माइनॉरिटी का लाभ उनको दिया जाए, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार ले, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की गारंटी सरकार ले। अगर उनके ऊपर कोई फतवा जारी करता है, ये हमारा देश संविधान से चलता है। दुर्भाग्य है कि अभी भी इस देश में कुछ ऐसे जिहादी हैं जो फतवा जारी करते रहते हैं। फतवा जारी करने वालों के लिए अलग से कानून बनाना चाहिए, इनको 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि कोई गलत हो रहा है तो हमारे यहाँ अदालतें हैं, कोर्ट है, हम संविधान से चलेंगे। लेकिन जो शरिया से चलना चाहते हैं, जो फतवा जारी कर रहे हैं, वो हमारे देश की छवि बिगाड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। घर वापसी करने वालों का समाज भी स्वागत करे और सरकार भी उनको सुरक्षा दे, ये इसकी मैं डिमांड भी करूंगा। और वास्तव में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जो कदम उठाया है, यह बड़े साहस का कदम है और यह मानवता के लिए एक आदर्श है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके जितेंद्र नारायण त्यागी को जो है जेल से रिहा किया जाए, उनके सारे मुकदमे वापस किए जाएं। तो परमहंस आचार्य जी बता रहे हैं कि किस तरीके से जितेंद्र नारायण त्यागी की सिफारिश की जानी चाहिए, उनका साथ दिया जाना चाहिए और क्यों उनको सरकार का भी संरक्षण मिलना चाहिए। अयोध्या संवाद के लिए अयोध्या से अखिलेश तिवारी।